Hi guys, welcome to Pragati 247. Good evening. I am रजनी. आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है. सही बच्चे लाइव आ जाइए. टेस्ट नंबर 48 है. सब्जेक्ट आज मैथ का टेस्ट है. सही बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए. वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए सही बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आप लोग का टेस्ट प्रगति 247 पर होगा. सही बच्चे लाइव आ जाइए. टेस्ट नंबर 48 है. सब्जेक्ट मैथ है. टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगी. ठीक है. टाइमिंग जब आउट हो जाएगा तो जिन बच्चों से बन जाएगा उनका ठीक है, जिनसे नहीं बनेगा ठीक है मैं सबको बताऊंगी. और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे. सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए. ठीक है. तो चलिए टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए और लास्ट में आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ आपका कितना स्कोर आया आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा. वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ. ओके. चलिए तो आज मैथ का टेस्ट है. सही बच्चे कॉपी कलम लेके तैयार हो जाएं. आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. क्वेश्चन नंबर 1. टाइमिंग. चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को देते हैं. आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 1 है, परिमेय हर वाले व्यंजक के रूप में लिखें. ट्वेंटी सेकेंड रह गए. 1 मिनट का और आप लोग का टाइमिंग दिया जा रहा है. जिन बच्चों से नहीं बना है 1 मिनट का और टाइमिंग दे रही हूँ. 1 मिनट का आप लोग को और टाइमिंग मिला है. टाइम अप. क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है. यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा. कैसे होगा? जिन बच्चों से बन गया है उनका ठीक है, नहीं बना है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ. क्या बोल रहा है? 4/5√2 - 3√2. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 5√2 - 3√2. इसको हम लोग परिमेयकरण करते हैं. परिमेयकरण करना आता है. नीचे माइनस में है तो ऊपर में प्लस. इसको परिमेयकरण कर देंगे. ठीक है. परिमेयकरण कर दिए. अब कितना होगा? नीचे में कितना आ जाएगा? a - b इंटू a + b बराबर a² - b². a² - b².
के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, गुना हो रहा है प्लस 3√2। अब क्या होगा, 5 पचे 25, √2 से स्क्वायर खत्म हुआ, 25 दूनी 50। उसी तरह से इसको 3 तिये 9, ई रूट से स्क्वायर खत्म, 9 दूनी 18, ऊपर में सेम वही रह जाएगा। ठीक है, 5√2 प्लस 3√2। अब क्या करना है, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 8 32, 5√2 प्लस 3√2/8। आंसर आ गया, ऑप्शन ए जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है। चलिए 2 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है, HCF निकालना है। डेढ़ मिनट। HCF निकालना है, HCF है टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर जो होगा 2 × A-1 होगा। कैसे होगा, क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, ये दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, 4A³ + 2A² - 6। ठीक है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2A हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, 2A + A - 3। ठीक है, अब क्या करना है, 2A कॉमन ले लिए हैं हम लोग। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये 2A² + A - 3 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2A² + 3A गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड में 2A - 3। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 2A यहाँ पे से A कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2A + 3, ये -1 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों बराबर होना चाहिए, 2A + 3। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे -1 कॉमन लिए। ठीक है, अब इसको बंद कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2A A-1 × 2A + 3, ये हम लोग का एक हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है 4A³ चेंज कर लेते हैं, पता चलेगा ऐसे,
ठीक है। दूसरा क्या है 4AQ माइनस 8A प्लस 4। ठीक है। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे और ऊपर जाते हैं, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर A माइनस 1, 4A स्क्वायर कॉमन ले लिए तो A माइनस 1 हो गया। ठीक है। प्लस 4A माइनस 1 माइनस 4, तो इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे -4 तो A माइनस 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस 1 और ये 4A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 4। ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पर से 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 इंटू A स्क्वायर प्लस A माइनस 1। ठीक है। ये 4 हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो इसको शुरू में लिखे हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, इसको 2 गुने 2 हम लोग लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है। A माइनस 1 इंटू A स्क्वायर प्लस A माइनस 1 जस के तस उतार देंगे। अब क्या कह रहा है HCF निकालना है। तो HCF मतलब कैसे निकलता है, जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा वही हम लोग का HCF होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 1। ठीक है। 2A प्लस 3 इसमें नहीं है, नहीं है। A स्क्वायर प्लस A माइनस 1 इसमें नहीं है, नहीं है। तो हम लोग का राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ये जो है हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। 10 मीटर व 15 मीटर के 2 खंभे जो हैं वो समतल मैदान में खड़े हैं। यदि उनके आधार की बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर के साथ बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। 30 सेकंड और रह गए हैं। टाइम अप। चलिए सभी बच्चे का आंसर आ गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे जो हैं वो समतल मैदान में खड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 मीटर और 15 मीटर बोल रहा है। ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी
उनके आधार की बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है। ये जो है वो 12 मीटर है, 10 मीटर और कितना कर रहा है 15 मीटर, तो ये 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। तो इसको और ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, और ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, ये 10 तो इतना तक ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ऊपर बढ़ाएंगे तब ना ये 5 होगा, ठीक है, ये 12 तो ये भी हो जाएगा 12। मीटर में है, समान मीटर में ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऊपर तक गया, ये हो गया डी, ये 12 तो ये भी 12, ये हो गया ई, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये तिरछा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं, यदि उनके आधार की बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष की बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले जो जो जैसे दिया हुआ है हम लोग लिख देंगे। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, सी डी बराबर कितना दिया हुआ है 15 मीटर, सीई बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। अब डीई बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 बराबर 5 मीटर, ये सब मान दिया हुआ है, ठीक है। एई बराबर क्या होगा, एई बराबर 12 मीटर, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। तो एई बराबर कितना दिया हुआ है 12 मीटर। अब क्या है, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ये त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ये समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या है एडी स्क्वायर, ये एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। इतना तक सभी को समझ में आ रहा है। ये मान हम लोग को निकालना है एडी स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर या डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों प्लस में रहेगा। कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा 25, दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 169, ठीक है। आप देखिए एडी स्क्वायर बराबर 169 दिया हुआ है, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी जब करेंगे तो ये 169 पर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर खत्म होगा तो इधर रूट होगा ना, तो बराबर कितना हुआ, बराबर हम लोग का हो गया, बराबर हो गया 13 मीटर जो हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 1 मिनट 22 सेकंड दी, 1 मिनट 22 सेकंड दी आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के साथ मोड़ा जाता है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण है। पच्चीस पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के साथ मोड़ा जाता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के साथ मोड़ा जाता है, तो व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होगा डी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 100 बाई 2 तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर का मान हो गया। अब क्या बोल रहा है, तार की लंबाई 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के साथ मोड़ा जाता है, ठीक है। तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगा चाप,
बराबर कितना दिया हुआ है 25 पाई सेंटीमीटर। ये मान जो है वो दिया हुआ है। तो इसलिए कोण बराबर फॉर्मूला है, ठीक है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग को तुरंत बन जाएगा। चाप का मान कितना है 25 पाई, त्रिज्या कितना है 50, 25 दूनी 50, कितना आया पाई बाई 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तार की लंबाई बराबर जो होता है वो चाप होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। तो कोण बराबर फॉर्मूला है चाप बटा त्रिज्या। ये जो है वो त्रिज्या है, ठीक है ना। त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, इसलिए मैं आर लिख दी हूं। चाप बटा त्रिज्या 25 पाई बटा 50 बराबर पाई बटा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए टाइमिंग 1.5 मिनट आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन पाई बटा 10 प्लस साइन 13 पाई बटा 10 का मान। साइन पाई बटा 10 प्लस साइन 13 पाई बटा 10 का मान। पाई का मान होता है 180। पाई का जो मान होगा वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, मैं आप लोग को हिंट दे दी हूं। 50 सेकेंड और रह गए। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है साइन पाई बटा 10। तो पाई का मान कितना होगा 180। तो इसको 180 बटा 10 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 18 डिग्री। 180 बटा 10 होगा तो 0 से 0 कटेगा तो साइन 18 डिग्री होगा, प्लस साइन 13 पाई बटा 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन काट कूट के आएगा 234 डिग्री। फिर से इसको हम लोग तोड़ते हैं, साइन 18 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 234 होगा। अब क्या होगा, ये हो गया साइन 18 डिग्री माइनस साइन क्या हो गया 54 डिग्री। साइन 18 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री। 54 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 36 माइनस 2 कॉस, फॉर्मूला है उसी पे पुट कर दी हूं, इंटू साइन 18 डिग्री। आप क्या होगा माइनस 2 इंटू, ठीक है, कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का क्या हो जाएगा √5 प्लस 1 बटा 4 इंटू साइन 18 डिग्री का √5 माइनस 1 बटा 4। ठीक है, अब इसका क्या होगा -5 माइनस 1 बटा 8। ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 बटा 8। 4 दूनी 8, कितना हो गया -1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग मिलता है।
जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का टारगेट 200 प्लस है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। चित्र में कौन y का मान बताना है। कौन सी का मान दिया हुआ है 124 डिग्री, y का मान बताना है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, चित्र में y का मान बताना है। ठीक है, ये ए बी सी डी 4 है तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ए बी सी डी जो है वो एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण y प्लस कोण c बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण y प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण y बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण c का मान कितना दिया हुआ है 124 डिग्री। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कोण y बराबर हो जाएगा 56 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर आ गया, ऑप्शन ए। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7। यदि a बराबर 8, b बराबर 2, c बराबर ठीक है 4 तो 80 भागा c गुने ए बी प्लस 80 भागा सी ए गुने बी का मान निकालना है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 325 जो है इसका राइट आंसर है। कैसे है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में a बराबर 8, b बराबर 2 और c बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण है, इसी को हम लोग हल करना है। तो ठीक है, तो पहले क्या है 80 भागा c गुने ए बी प्लस 80 भागा सी ए गुने बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 बटा सी गुने ए बी प्लस 80 बटा सी ए गुने बी। ठीक है, अब 80 बटा सी का मान कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, तो बटा 4 लिख देंगे। ठीक है, गुने ए बी, ए का मान 8, बी का मान 2, 8 दूनी 16, 16 लिख दिए प्लस 80 बटा सी ए, सी का मान 4, ए का मान 8, 8 चौके 32 गुने बी का मान 2, 2 लिख दिए। अब इसको काटेंगे 16 दूनी 32, 16 पचे 80, इसको काटिए 4 चौके 16,
8 चौके 32, 320 प्लस 5 कितना आएगा 325। बस बन गया। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 2 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस, ठीक है, 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 1 का मान निकालना है। फोर्टी सेकेंड और रह गया है। क्वेश्चन नंबर 8। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको जो हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा, ये 10 है, प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 1, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग cos 6 थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 6 थीटा 6 6 12 प्लस 3 cos 4 थीटा 6 4 10 प्लस 3 cos 6 थीटा हो गया, ये 3 cos 4 थीटा हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, cos 6 थीटा कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस cos 6 थीटा कॉमन ले लिए तो 1 हो जाएगा। ये बंद कर दीजिए, ये -1। अब क्या करना है, cos 6 थीटा जस्ट के तस्त हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल क्यू लिख सकते हैं -1। ठीक है, और ऊपर आते हैं, इसको हम लोग साइन क्यू थीटा, ठीक है, और इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल क्यू -1। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा,
होल क्यू माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 का क्यू कर देंगे माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 0, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 2 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है, सॉरी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, तीन संख्याओं में से यदि पहली और दूसरी का योग 24 है, दूसरी और तीसरी का योग 30 है और पहली और तीसरी का योग 26 है, तो सबसे छोटी संख्या। एक मिनट और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्याओं, तो तीन संख्या हम लोग एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया संख्या, संख्या बराबर एक्स वाई जेड। पहली और दूसरी का जो कितना है तो 24 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 24। दूसरी और तीसरी का जोग तो y प्लस जेड बराबर 30। पहली और तीसरी का जोग, ठीक है, तो x प्लस जेड बराबर 26, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या, अब तीनों का जोग, जब हम लोग इस तीनों का जोग करेंगे, तीनों का जब हम लोग जोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीनों का जोग हो जाएगा 80। ये 2 से कट गया, कितना हो जाएगा 40। अब क्या करना है, यहाँ पे z बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना है तो 24 है, इक्वल टू 16, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर 10। y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 26 बराबर 14। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 16 10 14 में सबसे छोटा है 10, तो हम लोग का आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। चलिए एक मिनट का टाइमिंग दे रही हूं।
त्रिभुज एबीसी में बीडी और सी क्रमशः एसी और एबी पर लंब है, ठीक है। तो बीडी बराबर सी, तो त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी क्या होगा, फिगर के साथ बनाइए तभी बनेगा। जैसे जैसे कह रहा है फिगर बनाइए आप लोग। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये त्रिभुज ए बी सी में बीडी और सी क्रमशः एसी और एबी पर लंब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज है ए बी सी। क्या बोल रहा है, बीडी और सीई, ये बीडी और ये यहां से गया सी। एसी और एबी पर लंब है, एसी और एबी पे लंब हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कोण, ठीक है, और ये कोण, ये डी हो गया, ये कोण, दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। कोण डी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री। कर्ण बीसी जो है, कर्ण बीसी दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है तो हम लोग उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ है कर्ण बीसी। अब बीडी बराबर सी दिया हुआ है, बीडी बराबर सी ये तो दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज बी सी डी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी ई, ठीक है। ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या है, कोण सी। ये कोण दोनों बराबर है। ए बी बराबर एसी, ए बी बराबर क्या है, एसी है, ए बी बराबर एसी है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या होगा, ए बी सी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ऑप्शन डी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समीकरण के सर्वनिष्ठ हलों की संख्या। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कैसे, दिया हुआ है 2x, क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 1 दिया हुआ है। एक और क्या दिया हुआ है, तो 6x माइनस 9y बराबर क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो x को हम लोग एक साथ लिखेंगे 2/6 बराबर, ये माइनस में है तो -3/-9, y को साथ में लिखेंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 तिये 6, ये बराबर 1/4 करते हैं, 2 तिया 6, इसको काटेंगे माइनस से माइनस गया 3 तिये 9,
ये कितना आ गया 1/3, 1/3, ये 1/4 हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू होगा 1/4। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। अगर ये तीनों बराबर रहता तब हल होता। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1.5 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है log 10a² माइनस 15a बराबर 2। ठीक है, तो हम लोग a² माइनस 15a बराबर, यहाँ पे log 10 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये log खत्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग a² माइनस 15a 10 दही है 100 माइनस 100 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड में हम लोग तोड़ेंगे तो a² माइनस 20a प्लस 5a 20 25 100 माइनस 100 बराबर 0। अब a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 20 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 20 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, a प्लस 5 और a माइनस 20, तो a बराबर, a प्लस 5 है तो a बराबर माइनस 5, a माइनस 20 है तो a बराबर 20, यहाँ पे माइनस 5, तो कौन सा a बराबर माइनस 5 और 20 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो हो गया ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया a का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। कितने अंश का कोण अपने समपूरक का तिगुना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम अप। कितने अंश का कोण अपने समपूरक का दुगना होगा। ठीक है, तो हम लोग कोण बराबर मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, तो समपूरक का क्या बोल रहा है, तिगुना होगा,
तो x डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री कितना बोल रहा है, संपूरक का तिगुना, संपूरक, ठीक है, गुने 3 बोल रहा है। अब x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x डिग्री 18 तिया 54, 540, 540 डिग्री माइनस 3x डिग्री, तो कितना हो जाएगा, x डिग्री माइनस ये प्लस आ जाएगा तो 4x डिग्री बराबर 540 डिग्री, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा, 135। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग 1.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूं आप लोग को, 1.5 मिनट का टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। साइन ए बराबर ए, साइन बी बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप। ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर 90 माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ए बराबर 90 माइनस बी। अब क्या है, साइन ए, साइन ए, तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए बराबर कितना आ रहा है, 90 माइनस बी, बराबर 90 माइनस थीटा, कॉस बी, ठीक है। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, तो हम लोग ए लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या इसको करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, 1, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई के स्थान पर वही संख्या नहीं आती है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई के स्थान पर वही संख्या नहीं आती है। सिर्फ एक में वही संख्या नहीं आती है, बाकी तीनों में घन करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो कौन सा ऐसा है जो नहीं आएगा, वही हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जब हम लोग, ठीक है, 6 का घन करेंगे तो 6 छक 36, 36 छक कितना हो जाएगा 216। ठीक है, 6 का जब हम लोग घन करेंगे तो कितना आएगा 216। तो इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। ठीक है, ये ए में दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यू करने पर हम लोग का आएगा 343। तो इकाई के स्थान पर 7 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यही हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, सी में जो दिया हुआ है 5, तो 5 का क्यू करेंगे तो 125 वही आएगा। डी में क्या दिया हुआ है 9, तो 9 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 729। तो इकाई के स्थान पर 9 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 रहना चाहिए था लेकिन कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। आप लोग का टेस्ट जो है वो एंड हो गया है। आप लोग अपना अपना कमेंट स्कोर जो है आप अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का 15 में कितना सही हुआ। कल जिन जिन बच्चों का कमेंट आया था उनका नाम है प्रदुमन शर्मा, अंशुराज, अजीत कुमार, प्रेरणा रानी, शमीर कुमार, सलेहा परवीन, अमित कुमार, एकता कुमारी, अखिलेश वर्मा, रवि रंजन, हरीशचंद्र कुशवाहा, अंकित कुमार, अनु छाया, ऋषि रंजन, राना अशरफ, चंदा कुमारी, आशुतोष राज, नीतीश राणा, बिक्की बाबू, शिवांगी सिंह, राकेश कुमार यादव, करण सिंह, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। आज भी आप अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।